निकुंज गलियों में मुरली की मधुर धुन गूंज रही थी और यमुना के तट पर ठंडी हवाएं मन को पुलकित कर रही थी। उस समय नंदलाल श्री कृष्ण अपने सखा बलखा के साथ बैठे थे। बलखा वृंदावन के उन गोपालों में से था जिसका हृदय कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। उसकी आंखों में बालपन की निश्चलता थी और मन में श्री कृष्ण के लिए असीम स्नेह। कृष्ण घास के एक टुकड़े को तोड़कर अपनी उंगलियों में घुमा रहे थे। उनकी आंखों में बाल सुलभ शरारत चमक रही थी। बलखा उन्हें ध्यान से देख रहा था और बोला, कान्हा, आज फिर तूने सब गोपों को छल लिया। माखन की मटकी खाली करके तू ऐसे बैठा है जैसे कुछ किया ही न हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अरे बलखा, छल कहाँ किया, मैंने तो बस यशोदा मैया के प्रेम का स्वाद लिया। माखन में मैया की ममता घुली रहती है, वही चखता हूँ तो मन आनंद से भर जाता है। बलखा ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन कान्हा, जब सब गोपियां शिकायत लेकर तेरी मैया के पास जाती हैं, तब तू इतना भोला चेहरा बनाता है कि सब तुझे ही दुलारने लगती हैं। ये भी तो एक लीला ही है। कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अरे सखा, लीला तो प्रेम में ही बसती है। जब तक हृदय में सच्चा भाव है तब तक हर शरारत भी पूजा बन जाती है। यमुना का जल मंद मंद बह रहा था। सूर्य की किरणें लहरों पर सोने सा आभास देती थी। कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और उस पर उंगलियां रखी तो धुन बहने लगी। बलखा सम्मोहित होकर उस संगीत में डूब गया जैसे कोई साधक समाधि में चला जाता है। कृष्ण की मुरली की तान सुनकर दूर खड़ी बछियों तक शांत हो गईं, हवाएं थम गईं। वृंदावन की गोपिकाएं अपने काम छोड़कर वहां खिंची चली आईं। बलखा ने धीरे से कहा, कान्हा, तेरी ये मुरली तो मानो ब्रह्मा का स्वर है। इसमें कुछ ऐसा है जो सीधे आत्मा को छू लेता है। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सखा, मुरली की तान तो केवल बहाना है, असल में तो ये तेरे भीतर के प्रेम की प्रतिध्वनि है। जब मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है तब हर ध्वनि, हर दृश्य, हर क्षण संगीत में बदल जाता है। बलखा ने सिर झुकाते हुए कहा, कान्हा, एक बात पूछूं, तू हम सबका सखा है न, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे तू हम सबका है फिर भी किसी का नहीं है। तू हर किसी से प्रेम करता है लेकिन किसी पर बंधता नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, प्रेम में बंधन कहाँ होता है। प्रेम तो मुक्त करता है। प्रेम तो वह धारा है जो हर दिशा में समान रूप से बहती है। यदि मैं किसी एक से ही जुड़ जाऊं तो अन्याय हो जाएगा, इसीलिए मैं सबके लिए हूँ और फिर भी किसी एक का नहीं। बलखा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, कान्हा, तू हमें सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व में नहीं समर्पण में है। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ सखा, जब तक हम प्रेम में लेने की इच्छा रखते हैं तब तक वह अधूरा है, लेकिन जब प्रेम देना बन जाता है तब वही प्रेम अनंत हो जाता है। दोनों सखा देर तक यमुना किनारे बैठे बातें करते रहे। बलखा के मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था, कान्हा, जब तू हमारे संग खेलता है, हंसता है, दौड़ता है, तब लगता है तू हम जैसा ही है, लेकिन जब तेरी आंखों में देखता हूँ तो लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि की गहराई उसमें समाई हो। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सखा, ये रहस्य शब्दों में नहीं समझा सकते। जैसे यमुना का जल अपने भीतर अनगिनत तरंगे समेटे रहता है, वैसे ही इस देह में भी अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से कुछ खेल के लिए हैं, कुछ प्रेम के लिए और कुछ उस सत्य के लिए जिसे शब्द कभी बांध नहीं सकते। बलखा उस क्षण कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आलिंगन कर रही हो। कृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, सखा, तू और मैं अलग कहाँ हैं? तेरे भीतर जो प्रेम है वही मैं हूँ। इस बात के बाद दोनों चुपचाप बैठे रहे। बस यमुना का कलकल संगीत और मुरली की मधुर तान वातावरण में गूंज रही थी, मानो सारा ब्रह्मांड उस क्षण थम गया हो। कृष्ण और बलखा के बीच का वह क्षण जैसे समय की सीमा को पार कर गया था। बलखा अपने हृदय की धड़कनों में एक अलग ही संगीत सुन रहा था और श्री कृष्ण की आंखों में वह अनंत ब्रह्मांड के रहस्य देख रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर बलखा ने धीरे से कहा, कान्हा, तू
जब भी अपनी मुरली बजाता है ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि तेरे साथ नाच रही हो। पक्षी आकाश में ठहर जाते हैं, बछड़े चरना छोड़ देते हैं, गोपिकाओं की सांसें थम जाती हैं और वृक्षों की पत्तियां भी स्थिर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सखा, क्योंकि मुरली की धुन उस परम सत्य की पुकार है जो हर जीव के हृदय में छिपा है। जब आत्मा अपने घर की आवाज पहचान लेती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। उस क्षण न कोई दुख रहता है, न सुख, न भूत, न भविष्य, बस वर्तमान की माधुरी रह जाती है और वही माधुरी ही तो मैं हूँ। बलखा ने अपने हाथों से यमुना के जल को छूते हुए कहा, कान्हा, क्या यही कारण है कि जब तेरे साथ होते हैं तो संसार की सारी चिंताएं मिट जाती हैं, और जब तू पास नहीं होता तब लगता है मानो हृदय का कोई कोना खाली हो गया हो। श्री कृष्ण ने बलखा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सखा, क्योंकि प्रेम वही पूर्ण होता है जहाँ मिलन और वियोग दोनों का अर्थ समझ में आता है। तू जब मुझे याद करता है तब भी मैं तेरे पास हूँ, जब मेरे संग खेलता है तब भी मैं तेरे भीतर हूँ। उस क्षण बलखा की आंखें भीग गईं। वह बोला, कान्हा, कभी कभी सोचता हूँ तू हम जैसा है भी या नहीं। कभी लगता है तू गोपालों में सबसे छोटा है और कभी लगता है जैसे तू सबका स्वामी है, जो सब जानता है, सब समझता है और सबके दुख हर लेता है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को घास पर रखते हुए कहा, सखा, सच्चाई यह है कि मैं जो हूँ वह केवल प्रेम हूँ, जो इस रूप में खेल रहा है, तेरे संग हंसता है, कभी रूठता है, कभी शरारत करता है और कभी तेरी आत्मा को उसके अपने घर की याद दिलाता है। बलखा ने कहा, कान्हा, अगर प्रेम ही सब कुछ है तो फिर दुख क्यों आते हैं, मन क्यों व्यथित होता है और क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर दृष्टि उठाते हुए कहा, सखा, दुख तो उसी समय आता है जब मन अपना असली स्वरूप भूल जाता है। जैसे कोई बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं, वैसे ही मोह और अपेक्षाएं हमारे भीतर के आनंद को ढक लेती हैं। लेकिन जो आत्मा जान जाती है कि उसका स्वभाव ही प्रेम है, उसके लिए फिर दुख केवल एक क्षणिक छाया है जो आती है और चली जाती है। बलखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कान्हा, तेरी बातें तो सीधे हृदय को छू लेती हैं, लेकिन कभी कभी यह मन मानता नहीं। इसे बार बार भटकना अच्छा लगता है, बार बार वही गलती करना अच्छा लगता है। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सखा, मन की यही प्रवृत्ति है। यह नदी की धारा की तरह है जो बार बार मोड़ बदलती है, लेकिन यदि तू प्रेम को आधार बना ले तो हर भटकाव भी तेरे लिए एक शिक्षा बन जाएगा। बलखा मुस्कुराया और बोला, कान्हा, तेरे साथ रहते हुए लगता है जैसे जीवन का हर रहस्य सरल हो जाता है। जो बातें पहले समझ में नहीं आती वे तेरे संग बैठकर सहज हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सखा, रहस्य तो कभी कठिन होता ही नहीं, कठिन तो केवल हमारा दृष्टिकोण होता है। जब हम प्रेम से देखते हैं तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है, और जब भय से देखते हैं तो वही सत्य भी भ्रम बन जाता है। यमुना किनारे की वह सांझ अब गहरी होती जा रही थी। आकाश के रंग सुनहरे से गहरे नीले में बदल रहे थे। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। उसी समय बलखा ने कहा, कान्हा, कभी तू हमें छोड़कर कहीं चला जाएगा क्या? श्री कृष्ण ने उसकी ओर गहरी दृष्टि डालकर कहा, सखा, जो सखा हृदय में बसता है वह कहीं नहीं जाता। देह की उपस्थिति और अनुपस्थिति केवल आंखों के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। बलखा ने कान्हा का हाथ पकड़कर कहा, अगर ऐसा है तो तू वचन दे कि चाहे जो हो जाए तू हमें कभी भूल नहीं जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, स्मरण और विस्मरण केवल मन की अवस्था है। प्रेम में न कोई वचन होता है न शपथ, वहाँ केवल विश्वास होता है। यदि तू अपने भीतर इस प्रेम को पहचान लेगा तो तुझे मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। कुछ देर तक दोनों मौन हो गए। केवल यमुना की लहरों की आवाज गूंज रही थी। बलखा उस मौन में भी एक मधुर संगीत सुन रहा था, जैसे हर क्षण श्री कृष्ण उसके भीतर बोल रहे हों। वृक्षों की छाया लंबी हो चली थी और आकाश में तारों की पहली झिलमिलाहट दिखाई देने लगी थी।
अचानक कृष्ण ने बलखा से कहा, चल सखा, आज रात हम यमुना पार करके उस वन में चलें, जहाँ कमल खिले हैं। वहाँ का दृश्य तेरे हृदय को आनंद से भर देगा। बलखा बोला, कान्हा, रात को वहाँ जाना उचित है क्या? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब प्रेम साथ हो तो कोई समय अनुचित नहीं होता। वहाँ की हर लहर में, हर फूल में, हर बयार में वही संगीत है जो तेरे हृदय की गहराइयों को छू जाएगा। दोनों मित्र यमुना के उस पार बढ़ चले। बलखा को लगा जैसे वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हो। चांदनी जल पर बिखरी हुई थी और कृष्ण की मुरली की धुन चांदनी के साथ मिलकर ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं ब्रह्मांड उनके संग चल रहा हो। चांदनी की उजली छाव में यमुना की लहरें जैसे सितारों से बातें कर रही थी। श्री कृष्ण और बलखा धीरे धीरे उस पार के वन की ओर बढ़ रहे थे। हवा में कमल की सुगंध घुली हुई थी और वृंदावन की रात जैसे एक अद्भुत रहस्य अपने भीतर समेटे हुए थी। बलखा कान्हा के साथ चलते हुए उस दृश्य में खो गया था। उसे लग रहा था मानो यह कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि स्वयं समय भी ठहर गया है। कृष्ण ने अपनी मुरली हाथ में थाम रखी थी, लेकिन अभी वे उसे बजा नहीं रहे थे। बलखा ने पूछा, कान्हा, आज मुरली क्यों मौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, जब हृदय स्वयं गा रहा हो तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आज इस शांति को सुन बलखा, यह भी एक संगीत है जो केवल मौन में सुनाई देता है। तू अपनी सांसों की धड़कन सुन, यह भी वही परम स्वर है। बलखा ने आंखें मूंद ली और सचमुच उसे लगा मानो उसके भीतर कोई अदृश्य वंशी बज रही हो। उसकी आत्मा जैसे लहरों के साथ झूमने लगी। उस क्षण उसके भीतर का सारा बोझ जैसे मिट गया हो, सारी उलझनें पिघल गईं और वह बस कृष्ण की उपस्थिति में खो गया। कृष्ण ने अचानक रुककर आकाश की ओर देखा, जहां तारों की चमक अपने चरम पर थी। उन्होंने बलखा से कहा, सखा, देख, ये तारे, ये आकाश, ये ब्रह्मांड सब तुझसे अलग नहीं है। तेरे भीतर भी वही प्रकाश है, वही अनंतता है जो इनके भीतर है। फर्क केवल इतना है कि तूने स्वयं को सीमित मान लिया है, जैसे कोई दीपक अपनी रोशनी को एक कोने तक ही समझे, जबकि वह पूरी रात को आलोकित करने की क्षमता रखता है। बलखा ने धीरे से कहा, कान्हा, अगर ऐसा है तो फिर हम अपने भीतर उस प्रकाश को क्यों नहीं देख पाते? कृष्ण ने उसकी ओर प्रेम से देखते हुए कहा, क्योंकि सखा, तेरी दृष्टि बाहर की ओर है। जब तू अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ लेगा तब तुझे अपना स्वरूप ज्ञात होगा, जो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा, जो सदा से है और सदा रहेगा। बलखा की आंखों में गहराई उतरने लगी। वह बोला, कान्हा, तो क्या इसका अर्थ है कि मैं भी वही हूँ जो तू है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, तू भी वही है और सब भी वही है। भेद केवल दृष्टि का है। जब तक हम रूप को देखते हैं तब तक अंतर दिखता है। जब आत्मा को देखते हैं तब केवल एक ही सत्ता अनुभव होती है। यमुना के तट पर हवा ठहर सी गई थी, मानो प्रकृति भी इन दोनों सखाओं की बातचीत को सुन रही हो। बलखा ने अपनी हथेली में यमुना का जल लिया और उसे आकाश की ओर उठाते हुए बोला, कान्हा, अगर मैं भी वही हूँ तो फिर यह संसार किस लिए है? ये लीला किस लिए है? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सखा, यह संसार आत्मा का खेल है। जैसे कोई बालक खिलौने बनाता है और फिर स्वयं ही उन्हें तोड़ देता है, वैसे ही सृष्टि बार बार बनती है और बार बार मिटती है, लेकिन आत्मा उस सबके पार है जो इसे समझ लेता है। वैसे ही सृष्टि बार बार बनती है और बार बार मिटती है, लेकिन आत्मा उस सबके पार है जो इसे समझ लेता है, वह साक्षी बन जाता है। बलखा चुपचाप कान्हा के चरणों में बैठ गया। उसकी सांसें गहरी हो रही थी। उसे लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य आलिंगन में समा रहा हो। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सखा, जो प्रेम तू मेरे लिए अनुभव करता है वही प्रेम सबके प्रति हो जाए तो यह जीवन ही ब्रह्मा का उत्सव बन जाता है। वहाँ न कोई शत्रु बचता है, न मित्र, न दुख, न सुख, बस एक ही सत्य रह जाता है और वह है अनंत प्रेम। उसी समय दूर से बांसुरी की एक मंद धुन हवा के संग चली आई। बलखा ने चौंक कर कहा, कान्हा, तेरी मुरली तो तेरे हाथ में है, फिर यह धुन कहाँ से आ रही है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखा, यह वही स्वर है जो भीतर से उठता है। जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तब वह स्वयं
वंशी हो जाती है, तब कोई बाहरी वाद्य आवश्यक नहीं रहता, वह धुन सदा बजती है, बस सुनने वाला चाहिए। बलखा उस तान में खो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, कान्हा, कभी कभी लगता है कि मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसी क्षण यह भी लगता है जैसे तू कोई साधारण सखा नहीं है, तू तो स्वयं वह है जिसमें यह सब समाया है। कृष्ण ने गले लगाते हुए कहा, सखा, तू सही कह रहा है, लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए तेरे हृदय का निष्कलंक होना आवश्यक है। जब तक मन में संदेह है, तब तक मैं केवल तेरे सखा के रूप में ही दिखूंगा। जिस दिन तेरा हृदय पूर्ण विश्वास से भर जाएगा, उसी दिन तू मुझे हर कण में पहचान लेगा। यमुना किनारे की रात अब गहरी हो चुकी थी। आकाश तारों से भरा हुआ था और चांदनी का प्रकाश वृक्षों की शाखाओं पर मोती सा चमक रहा था। बलखा ने कहा, कान्हा, जब तू हमें छोड़कर कहीं चला जाएगा, तब हम तुझे कैसे पाएंगे? कृष्ण ने हल्के स्वर में कहा, सखा, जब कभी मन अकेला लगे, जब कभी जीवन कठिन लगे, तब आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन में हूँ, मैं तेरे हर श्वास के साथ हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। बलखा ने कृष्ण का हाथ थाम लिया और उस स्पर्श में उसे एक ऐसी शांति मिली जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे लगा मानो समय रुक गया हो और यमुना की लहरों की तरह उसके हृदय में भी केवल माधुर्य बह रहा हो। उसने कहा, कान्हा, अगर यह सत्य है तो फिर मुझे अब किसी बात का भय नहीं है। कृष्ण ने कहा, सखा, भय केवल वहाँ होता है जहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ विश्वास नहीं होता, और तू तो अब उस प्रेम में डूब चुका है। तेरे लिए अब भय का कोई अस्तित्व नहीं। उस क्षण एक हल्की हवा चली और कमल की सुगंध वातावरण में फैल गई। कृष्ण ने अपनी मुरली होठों से लगाई और ऐसी मधुर तान छेड़ी की लगने लगा जैसे स्वयं चांदनी भी उस पर नृत्य कर रही हो। बलखा उस धुन में खोकर आंखें मूंदे बैठा रहा। उसके भीतर कोई द्वार खुल रहे थे, कोई अनकहे रहस्य प्रकट हो रहे थे, और उसे अनुभव हो रहा था कि कान्हा केवल उसका सखा नहीं, बल्कि उसका अपना स्वरूप है। यमुना किनारे की वह रात अब और भी गहन हो चली थी। चांदनी की उजली चादर धरती पर बिछी हुई थी। वृंदावन की हवाओं में एक अद्भुत मधुरता तैर रही थी। कृष्ण की मुरली की तान अब भी वातावरण में घुली हुई थी और बलखा उस स्वर में पूरी तरह विलीन हो चुका था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें धीमी हो गई थी और उसका मन जैसे किसी अज्ञात लोक में प्रवेश कर चुका था। कृष्ण ने मुरली को धीरे से होठों से हटाया और बलखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सखा, आज जो तू अनुभव कर रहा है, यह केवल मेरा नहीं, तेरे अपने हृदय का संगीत है। जब आत्मा अपने भीतर के परम सत्य को छूती है, तब यही माधुर्य जन्म लेता है। बलखा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पलकों पर अब भी आंसुओं की नमी थी। उसने कांपते स्वर में कहा, कान्हा, अगर यह मेरा अपना संगीत है तो फिर क्यों अब तक मैंने इसे कभी नहीं सुना? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सखा, तेरे हृदय में प्रेम तो था पर मौन नहीं था। तेरे भीतर की आवाजें बाहरी शोर में दब गई थी। मन की उलझनों ने तुझे तेरी ही गहराई से दूर कर दिया था। आज तू मौन में आया है, इसलिए पहली बार तूने अपने भीतर की अनाहत धुन को सुना है। बलखा की आंखों में चमक लौट आई। वह बोला, कान्हा, तो क्या इसका अर्थ है कि हर जीव के भीतर ऐसा संगीत बजता है? श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सखा, हर आत्मा अपने भीतर उस दिव्य स्वर को लिए हुए है, लेकिन अधिकांश लोग बाहर की ओर भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि आनंद कहीं बाहर मिलेगा, जबकि आनंद तो उनके भीतर ही बैठा है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। केवल यमुना का कलकल स्वर और वृक्षों से गिरते पत्तों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। बलखा ने फिर पूछा, कान्हा, एक बात बता, तू हम सबके साथ खेलता है, दौड़ता है, माखन चुराता है, गोपियों को छेड़ता है, कभी इतना शरारती और कभी इतना गंभीर। कभी लगता है तू एक साधारण बालक है और कभी लगता है तू स्वयं ब्रह्मा है। यह कैसा रहस्य है? कृष्ण ने बलखा की ओर देखकर कहा, सखा, यह रहस्य तभी स्पष्ट होगा जब तू समझ लेगा कि संसार स्वयं लीला है। यह शरीर, यह खेल, ये संबंध सब एक अभिनय की तरह हैं। जैसे कोई नाटक चलता है और लोग उसमें अलग अलग पात्र निभाते हैं, वैसे ही मैं भी खेल रहा हूँ।
कभी बालक बनकर, कभी सखा बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर और कभी वह स्वरूप बनकर जो सब में समाया है। बलखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कान्हा, अगर यह सब लीला है तो फिर दुख और पीड़ा का क्या अर्थ है? लोग क्यों रोते हैं, क्यों बिछड़ते हैं, क्यों तड़पते हैं? कृष्ण ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, सखा, दुख इसलिए है क्योंकि आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है। जब तक तू अपने आप को इस देह तक सीमित समझता है तब तक सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा, लेकिन जिस दिन तू जान जाएगा कि तू आत्मा है तब तेरे लिए न सुख होगा न दुख, तब केवल साक्षी भाव रहेगा। बलखा के हृदय में यह बात गहरे उतरती जा रही थी। उसने कहा, कान्हा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब तक मैं अपने भीतर के सत्य को नहीं जानता तब तक मैं भटकता रहूंगा? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हाँ सखा, और यही भटकना तुझे अंततः सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुझे तेरे अपने भीतर के द्वार तक पहुंचा देता है। यह मार्ग केवल लंबा है पर व्यर्थ नहीं। यमुना के उस पार अब कमल की सुगंध और भी गहरी हो गई थी। हवा में एक ठंडक थी जो शरीर को छूते ही मन को शांत कर देती थी। कृष्ण ने बलखा की ओर देखा और कहा, सखा, जब तू कभी अकेला हो, जब मन व्याकुल हो, जब दिशाएं अंधेरी लगे, तब इस क्षण को याद करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि जो स्वर आज तूने मेरे संग सुना है वही तेरे भीतर सदा बजता है। तब तुझे समझ आ जाएगा कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। बलखा की आंखें भर आईं। उसने कान्हा के चरणों को पकड़ लिया और कहा, कान्हा, मैं जानता हूँ कि तू केवल मेरा सखा नहीं है, तू वह है जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। लेकिन फिर भी मैं तुझसे वही बाल सुलभ प्रेम करना चाहता हूँ जो अब तक करता आया हूँ। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, सखा, यही तो सच्चा प्रेम है जिसमें कोई दंभ नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक सरल समर्पण है। यही प्रेम सृष्टि को जीवंत रखता है। अचानक पास के वृक्षों से कोयल की मधुर आवाज गूंज उठी और हवा में मुरली की तान घुल गई। बलखा ने आश्चर्य से पूछा, कान्हा, यह तान कहाँ से आ रही है? कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, सखा, जब हृदय में प्रेम जागता है तब संपूर्ण प्रकृति उसी प्रेम का उत्सव मनाने लगती है। यह तान बाहर नहीं, तेरे भीतर गूंज रही है। बलखा ने आंखें मूंदकर उस स्वर को महसूस किया और उसके मन का हर कोना शांति से भर गया। वह बोला, कान्हा, अगर तेरे प्रेम में इतना माधुर्य है तो फिर संसार में इतना वैर क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सखा, संघर्ष तब होता है जब लोग प्रेम को भूल जाते हैं, जब वे अलगाव में जीते हैं, जब यह मान लेते हैं कि मैं और तू अलग हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सब में वही एक चेतना है, तब कोई वैर नहीं रहेगा। तब संसार में केवल करुणा होगी, केवल दया होगी और केवल माधुर्य बचेगा। बलखा कान्हा के शब्द सुनकर मौन हो गया। उसके भीतर कोई द्वार खुलने लगे थे। उसे लग रहा था जैसे हर प्रश्न का उत्तर अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। उसे समझ आ रहा था कि कृष्ण केवल सखा नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। उस क्षण यमुना का जल अधिक उज्जवल लगने लगा। चांदनी में कमल और भी अधिक खिले हुए प्रतीत हो रहे थे और वृंदावन की रात अपनी पूर्णता में झूम रही थी। बलखा ने कान्हा का हाथ थाम लिया और दोनों मौन होकर उस दृश्य में खो गए, मानो पूरी सृष्टि उनके प्रेम की साक्षी हो। बलखा और कृष्ण यमुना किनारे मौन बैठे थे। चांदनी की उजली चादर जैसे धरती को अपने आलिंगन में समेटे हुए थी। वृंदावन की हवा में एक दिव्य शांति व्याप्त थी और यमुना का जल सितारों की परछाई में चमकता हुआ मानो स्वयं आकाश को अपनी गोद में समेटे था। बलखा की सांसें धीमी हो चुकी थी। उसके हृदय की धड़कनें मानो कान्हा की मुरली की अनसुनी धुन के साथ ताल मिला रही थी। कृष्ण ने अपने सखा की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, सखा, यह जो क्षण है इसे अनुभव कर। यह कोई साधारण पल नहीं है। यहाँ समय ठहर चुका है, यहाँ केवल प्रेम बह रहा है। बलखा ने अपने मन की उलझनों को शब्दों में पिरोते हुए कहा, कान्हा, तेरे साथ रहते हुए मन इतना शांत क्यों हो जाता है? सारी व्याकुलताएं गायब हो जाती हैं
और ऐसा लगता है मानो जीवन में कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सखा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अभाव नहीं होता। जब आत्मा को उसका अपना स्वरूप मिल जाता है तो वह पूर्ण हो जाती है। इस पूर्णता में न कोई शून्य रह जाता है, न कोई चाह। यही कारण है कि जब तू मेरे साथ होता है तो तेरे भीतर सब कुछ स्थिर हो जाता है। बलखा ने आहिस्ता से पूछा, कान्हा, अगर प्रेम इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्यों दुनिया में इतना संघर्ष है? कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सखा, क्योंकि लोग प्रेम को पाने की वस्तु समझते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम किसी दूसरे के पास है और उसे उनसे लेना होगा, लेकिन प्रेम तो स्वयं के भीतर है। जब तक आत्मा अपने भीतर के स्रोत को नहीं पहचानती तब तक वह बाहर भटकती रहती है। इस भटकाव से ही संघर्ष जन्म लेता है। बलखा की आंखों में आश्चर्य चमकने लगा। वह बोला, कान्हा, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम भीतर के प्रेम को पाले तो बाहरी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,